जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माघ महात्म 70वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को पांचों गंधर्व कन्याओं की कहानी सुनाते हुए बताया कि सरोवर के तट पर सुंदरता और लावण्य से परिपूर्ण वे पांचों गंधर्व कन्याएं जब गौरी पूजन कर रही थी, तभी वहां पर अग्निपृषि आए, जो कामदेव के समान सुंदर थे। और वे पांचों कन्याएं उनके रूप और यौवन को देखकर उन पर मोहित हो गई। परंतु वह ब्राह्मण उन कन्याओं से बात किए बिना ही अचानक ही वहां से विलुप्त हो गए और वह पांचों कन्याएं उनके विरह से व्याकुल हो उठी और प्रतीक्षा करती हुई बहुत देर तक वहीं पर विलाप करती रही। परंतु बहुत देर तक भी जब वह ब्राह्मण वापस नहीं लौटे तो वह अपने घर लौट गई। और जब वह वापस अपने घर लौटी तो उनकी माताओं ने उनसे पूछा कि तुम सबने इतना विलंब क्यों कर दिया। तब उन कन्याओं ने कहा कि हम सब तो किन्नरियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर अपने कक्ष में लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने आशय को छुपाकर विरह की मारी वे पांचों कन्याएं अपने कक्ष में ही लेटी रही और उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह पूरी रात्रि उन सब के लिए एक युग के समान बीती और सूर्य नारायण के उदय होते ही वह सब अपने आप को पुनः जीवित मानती हुई अपनी अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए फिर से उसी सरोवर के तट पर आ गई। और उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर उन कन्याओं ने वाह वाह किया और जिस प्रकार कमिलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर प्रसन्न हो उठती है, उसी प्रकार वे पांचों कन्याएं भी खिल उठी। उसको देखकर उन सब के नेत्र कमल के समान खिल गए और वे उस ब्रह्मचारी के पास आई और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू हमें छोड़कर भाग गया था, लेकिन आज हम तुझे नहीं भागने देंगे। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा सब ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास व ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसी के धर्म का पालन करे, और इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बातें सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है, और ऐसा पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, इसलिए आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रासायन सिद्धि और अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेने चाहिए। इन सबको टालना अच्छा नहीं होता और केवल भाग्यवान पुरुष ही प्रेम से परिपूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न हुई कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम जैसी अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है, इसलिए आप हम लोगों के साथ तुरंत गंधर्व विवाह कर लें। ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे के हाथ छोड़ दिए और उसे पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने उसका आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु वह ब्राह्मण यह सब देखकर क्रोधित हो उठा और उसने उन सबको श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हुई हो, उस तरह पिशाचिनी बन जाओ। ऐसा श्राप सुनकर उन पांचों ने तुरंत ही उसे छोड़ दिया और अलग खड़ी हो गई और कहने लगी कि हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ में ही श्राप दिया है। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए अब तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। इस तरह आपस में ही क्रोधित होकर एक दूसरे को श्राप देकर वे सब पिशाच पिशाचिनी बन गए और बस पिशाच पिशाचिनी की तरह कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर ही फिरते रहे
बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को एक बार उस अछोत सरोवर पर स्नान करने के लिए वहां आए, और जब भूख से पीड़ित हुए उन पिशाचों ने उन्हें देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय पिशाच बने हुए उस ब्राह्मण के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी वहीं आ गए। उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच वेदनिधि ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि सौभाग्य से ही आप जैसे ऋषियों के दर्शन होते हैं। और फिर उन्होंने गंधर्व कन्याएं और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्रापित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वे वेदनिधि ऋषि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो जाएगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तब वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, आप जल्दी ही उस धर्म को कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, तब अंत में यह सब इस श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप भी माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान से होता है। इसलिए इन सबको भी संपूर्ण पापों को सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान करना चाहिए। लोमेश ऋषि की बात मानकर वे पिशाच पिशाचिनी माघ स्नान करते हैं या नहीं करते, और उस योनि से उन सबका उद्धार किस प्रकार होता है और कब होता है, यह सब आप सुनेंगे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।